एपिसोड की शुरुआत में हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि लू से मिलने जा रही होती है। असल में लिन बोल नहीं सकती थी। जब वो लू के रूम में जाती है तो लू उस पर गुस्सा होता है कि वो इतना लेट क्यों आई है। जहाँ लिन उसे इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती है पर लू उसकी बात नहीं सुनता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में लू ने 2 साल पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिन से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है। लिन पिछले 2 सालों से उसकी स्लेव बनकर रह रही थी और लू भी उसका मिसयूज करता है। लेकिन तभी लिन को उसके स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो कॉल पर सीधे यही बोलती है कि लिन अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई हो, क्योंकि आज उन्हें उसकी शादी के बारे में बात करनी थी। जो सुनकर लू कॉल कट कर देता है और वो लिन से कहता है कि वो अब लिन से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है और वो लिन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है क्योंकि लिन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दिया है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिन किसी और के पास नहीं जा सकती थी। जो सुनकर लिन लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो लू से अलग नहीं होना चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और अगर लिन चाहती तो वो लू के लिए अपने मैरिज भी खत्म कर सकती थी, यानी कि वो अपनी स्टेप मॉम को शादी के लिए मना कर सकती है। पर लू उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे बस अपना एक कैश कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फैमिली लू के नेफ्यू यानी लू जियालू के लिए लिन फैमिली में एक लड़की से शादी के लिए देखने जा रहे हैं और आज लू जियालू को उससे मिलने जाना है। ये सुनकर लू असिस्टेंट से कहता है कि लिन फैमिली तो एक ऑर्डिनरी फैमिली है और वो ज़रूर लू फैमिली के पैसों के लिए ही उससे शादी करना चाहती होगी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि एक बार लू जियालू को उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मैनमैन से मिलने जाती है, जहां वो लिन के आते ही उसे स्लैप कर देती हैं और कहती हैं कि वो इतना लेट क्यों आई है। जिसके साथ साथ वो लिन को ये भी कहती हैं कि लिन को मैनमैन की जगह उसके फियांसे से एंगेजमेंट करनी होगी क्योंकि मैनमैन वो शादी नहीं करना चाहती। जिस पर लिन उन्हें कहती है कि वो आखिर इस तरह बिना किसी को जाने शादी कैसे कर सकती। तब वो लोग लिन को कैश कार्ड भी ले लेते हैं और कहते हैं कि लिन ने तो उनके पैसे चुराना भी शुरू कर दिया है, लेकिन लिन उन्हें बताती है कि ये पैसे उसके हैं। जिस पर उसकी स्टेप मॉम उसे कहती हैं कि लिन को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है और लिन उनकी फैमिली के साथ रहती है, तो लिन के पैसे उसके ही पैसे हुए। जिसके साथ साथ जब लिन उस शादी के लिए मना करती है तो मैनमैन उसे धमकी देती है कि अगर लिन ने उसकी जगह एंगेजमेंट नहीं की तो वो उसकी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देंगी और न ही ट्रीटमेंट करवाएंगी। लिन की मॉम बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से वो लोग लिन को बहुत परेशान करते थे और उससे अपना सारा काम भी करवाते थे और इसीलिए अब लिन को एंगेजमेंट के लिए हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे रेडी होकर अंदर आने को कहते हैं और लिन एक कार के मिरर में अपना फेस देखने लगती है कि वो सही लग रही है या नहीं, और तभी उस कार में से लू जियाओ निकलता है, यानी कि लू का नेफ्यू। असल में लिन को ही देखने आया होता है और उन दोनों की एंगेजमेंट की बात उनकी फैमिली में चल रही थी, जहां वो अब लिन को कहता है कि वो तो पहले से ही इतनी ब्यूटीफुल है तो वो मिरर में क्यों देख रही है। जिसके बाद वो उससे शादी की बात करता है और बताता है कि उसके अंकल लू कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं और वो उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो लू जियाओ अपनी फैमिली को एक अच्छी लड़की देना चाहता है और अब वो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ लिन उसके ग्रैंड माँ और उसके अंकल लू को देखती है और लू को देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद लिन की स्टेप मॉम ग्रैंडपा को बताती है कि वो मैनमैन की जगह अपनी छोटी बेटी लिन की शादी लू जियाओ के साथ करवाना चाहती है। जो बात ग्रैंडपा को थोड़ी इंसल्टिंग लगती है क्योंकि पहले तो वो मैनमैन की शादी लू फैमिली में करवाना चाहती थी और अब वो अपना डिसीजन बदल रही थी, जिसकी वजह से वो उनकी मैरिज कैंसिल भी कर देते हैं। और इस डिसीजन से लिन थोड़ी खुश होती है कि अब उसे लू को तो देखना नहीं पड़ेगा। पर तभी लू जियाओ अपना माइंड बदल देता है क्योंकि वो पहले तो इस मैरिज के खिलाफ था पर अब उसे लिन पसंद आ चुकी थी, तो वो अपने ग्रैंडपा से झूठ कह देता है कि वो लिन को पहले से ही जानता है और उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को यह नहीं बता पाया था। तो अब वो लिन से ही शादी करना चाहता है, जिस पर ग्रैंडपा को भी हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन लू इस शादी के लिए एग्री नहीं होता है और कहता है कि वो लिन को पहले से ही जानता है। लिन तो बोल भी नहीं सकती है तो वो लू जियाओ को मैच कैसे करेगी और इसीलिए उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी लू जियाओ जिद पर अड़ जाता है
कि लिन से ही उसको शादी करनी है और उसे लिन के म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जो सुनकर अब लू वहाँ से उठकर चला जाता है और अब रात भी बहुत हो चुकी थी, तो वो सब लू के घर रुकने का ही डिसाइड करते हैं। जहाँ लिन वॉशरूम जाती है तो लू भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि उसने लिन को जो पैसे दिए थे वो उसके लिए काफ़ी नहीं थे, जो वो वापस से उसकी लाइफ में आ गई है। तो लिन उसे बताती है कि वो नहीं जानती थी कि लू जियाओ से उसकी शादी होने वाली है और वैसे भी ये सब किसी मजबूरी की वजह से ही वो कर रही है। जहाँ लू उसे पूछता है कि वो सच में लू जियाओ से शादी करेगी और लू को अंकल बुलाएगी, तो लिन उसे कहती है कि उसने तो वैसे भी लू से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, तो अब लू को उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। सुनकर लू उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि वो जरूर लू के साथ साथ लू जियाओ के साथ भी उसे चीट कर रही थी। जो सुनकर लिन उसे अपने आप को दूर कर देती है, तो लू वापस से उसके पास आकर उसे किस करके कहता है कि वो इतनी आसानी से लिन को नहीं छोड़ेगा। पर तभी वहाँ मैन आ जाती है, तो लू लिन को अपने पीछे कवर कर लेता है ताकि मैन उसे देख नहीं पाए। जब वो मैन को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर लिन उसे स्लैप करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधे लू जियाओ से मिलती है और लू जियाओ उसे अपने साथ ड्रिंक करवाता है और बताता है कि वो बिना किसी टेंशन के ड्रिंक कर सकती है और उसने ड्रिंक में कोई पॉइजन भी नहीं मिलाया है, तो टेंशन की बात नहीं है। पर जैसे ही लिन वो ड्रिंक पीती है तो अचानक वो बेहोश होने लग जाती है और ये सारा प्लान असल में लू जियाओ का ही होता है और वो उसे अपने रूम में ले जाकर सोचता है कि अब उसके अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे जब अगले दिन वो लू जियाओ और लिन को एक ही बेड पर दिखेंगे। पर जब वो वहाँ जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने लू आ जाता है, जो कि उससे पूछता है कि वो लिन को लेकर कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि वो उसे गेस्ट रूम तक छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर लू उसे लिन को लेकर जाने नहीं देता है और खुद उसे रेस्ट रूम में छोड़ने चला जाता है, जहाँ वो रेस्ट रूम के बजाय लिन को अपने रूम में लेकर चला जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि वो अब भी वही सब ट्रिक्स यूज कर रही है जो कि उसने एक टाइम पर लू के साथ की थी। तो लिन उसे बताती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता है कि उस ड्रिंक में क्या मिलाकर दिया गया है, पर फिर भी लू उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि वो अब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखेगा। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने बेड पर लेकर चला जाता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है, जिसके अगले दिन अब लिन की आंख खुलती है। तो लू उसे कहता है कि वो लू जियाओ से शादी नहीं कर सकती है क्योंकि लू अब भी उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट रखेगा और उसे सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसे देना चाहिए। पर लिन इस बार उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो लू से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है और उसकी लवर बनकर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, वो ये सब खत्म कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू जियाओ से मिलने मैन और उसकी मॉम जाती हैं। तो लू जियाओ उनसे पूछता है कि क्या लिन उनके साथ नहीं है। तो लू जियाओ के घर की मैड उन्हें बताती है कि लिन तो गेस्ट रूम में कल रात गई ही नहीं थी, जिससे कि लू जियाओ समझ जाता है कि लिन लू को अपने रूम में लेकर गया है और इसीलिए वो तीनों लू के रूम के बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लग जाते हैं। जो सुनकर अब लिन घबरा जाती है क्योंकि अगर लू जियाओ उसे देख लेता तो वो उससे शादी नहीं करेगा और फिर लिन की स्टेप मॉम उसकी मॉम का ट्रीटमेंट भी नहीं कराएंगी। जो सोचकर लिन लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें ये सब ना बताए, लेकिन लू उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर लिन उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगी तो वो दरवाज़ा खोल देगा। वो ऐसा करने ही वाला होता है पर लिन उसे धक्का दे देती है और तभी लू जियाओ अंदर आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही लिन वहीं पर छुप गई होती है, जिससे कि लू जियाओ उसे देख नहीं पाता है। और फिर लू उससे पूछता है कि क्या उसे अपने अंकल पर इतना भी भरोसा नहीं है। तो लू जियाओ एक बार और रूम को ठीक से देखकर वहां से जाने लग जाता है, पर तभी उसकी नज़र कर्टन्स के बाहर दिख रहे शूज पर जाती है। तो वो कर्टन्स हटाने ही वाला होता है पर कर्टन्स के पीछे कोई भी नहीं होता है और वहाँ बस शूज पड़े होते हैं, जिसके बाद तो अब उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि लिन वहाँ नहीं है और इसीलिए अब मैन लुक के बेड सही करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो इसी बहाने घर के काम भी सीख लेगी क्योंकि वो उस घर की फ्यूचर वाइफ बनना चाहती है। लेकिन लू उसे अपने बेड को हाथ भी नहीं लगाने देता है और वहाँ से चला जाने को कहता है, जिसकी वजह से अब उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। पर तब ही
लू जियाओ की नज़र बेड पर पड़े लिन के हेयर पिन पर चली जाती है, तो वो चुपके से हेयर पिन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में लिन रूम के विंडो से बाहर कूद गई होती है और इसीलिए उसे कोई देख नहीं पाता है, पर उसको पैरों में कूदने की वजह से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब लू जियाओ उसके पैर पर वो चोट देख लेता है और लिन उससे पूछने पर झूठ बोल देती है कि ये चोट उसे गार्डन में घूमते वक्त लगी थी। जिसके बाद अब ग्रैंडपा लू जियाओ से उसका फाइनल डिसीजन पूछते हैं कि क्या वो सच में लिन जैसी म्यूट गर्ल से शादी करना चाहता है। तो लू बीच में बोलता है कि सिर्फ लू जियाओ के बोलने से क्या होगा और उन्हें लिन से भी तो पूछना चाहिए कि वो आखिर में क्या चाहती है, क्या वो ये शादी करना चाहती है। तो लिन भी वह शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे तो अपने मॉम को बचाना था, उनका ट्रीटमेंट करवाना था। पर उसके इस डिसीजन से लू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और ग्रैंडपा डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट वीक ही अपने बर्थडे के दिन उन दोनों की इंगेजमेंट करा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं और कार में लिन की स्टेप मॉम उसे समझा रही होती हैं कि लिन को बर्थडे सेलिब्रेशन तो लू फैमिली का दिल जीतना हुई होगा और अगर लिन ने शादी कैंसिल करी तो उसकी मॉम मारी जाएगी, क्योंकि फिर हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। जहाँ लिन उससे पूछती है कि अगर उन्हें लू फैमिली इतनी ही पसंद है तो वो मैनमैन की शादी लू जियाओ से क्यों नहीं करवा रही है। तो मैनमैन बताती है कि वो लू फैमिली में शादी तो करेगी और लू से, क्योंकि वही लू कॉर्पोरेशन का सीईओ है। और रही बात लू जियाओ की, तो वो तो एक बच्चा है। और तभी मैनमैन को याद आता है कि उसने तो कल एक लड़की को लू के साथ वॉशरूम में देखा था और उसकी ड्रेस भी लिन की ड्रेस से मैच हो रही थी। तो वो लिन से पूछने लग जाती है कि कहीं वो लू को सीड्यूस तो नहीं कर रही थी। जिसके बाद लिन कोई भी जवाब नहीं देती है और वो दोनों उसे कार से ये कहकर बीच रास्ते में उतार देते हैं कि वैसे भी लिन जैसी म्यूट गर्ल से कोई कैसे सीड्यूस हो सकता है, तुम एक यूजलेस लड़की हो, तुम्हारे तो पास भी कोई नहीं आना चाहेगा। जिसके बाद लिन रोते हुए अपने घर जा रही होती है और वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। पर तभी सामने से एक कार उसके सामने तेजी से आ जाती है और उस कार में था लू, जो कि लिन से कहता है कि वो रोड के बीच में क्यों चल रही है और वो कार के सामने आकर मरना चाहती है क्या। जिसमें लिन उससे कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन लू उसका कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और अपना जैकेट उतारने लगता है, जिससे कि लिन को लगता है कि वो अब भी वही सब करना चाहता है। लेकिन तभी लू का असिस्टेंट वहाँ कुछ मेडिसिन लेकर आता है और लू अपने जैकेट से लिन के पैरों को कवर कर देता है। जिसके बाद वो उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है कि अब लिन को कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना ही होगा, वो उसे डिनाई नहीं कर सकती है और अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल भी करना होगा। लेकिन लिन उससे कहती है कि वो लू जियाओ से ही शादी करेगी, लू बस सीक्रेट लवर बनकर भी तो रह सकती है। तो लू उससे कहता है कि वो उसके घर में घुस नहीं सकती है, क्योंकि वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि वो उसकी या फिर उसके नेफ्यू की भी वाइफ बन सके। जो सुनकर लिन को थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है और वो कहती अगर उसे लिन से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही क्यों चाहता है, अगर वो इतनी ही बुरी है तो। और तभी लिन के फ़ोन पर लू जियाओ का कॉल आता है और वो लिन से अगले दिन उनकी फर्स्ट डेट पर चलने के लिए पूछ रहा होता है। फिर वो लिन को कोई सिग्नल देने के लिए कहता है ताकि वो जान पाए कि लिन उसे रिजेक्ट कर रही है या फिर हाँ बोल रही है। तो लिन उसको डेट के लिए मना बोलने की कोशिश करती है, पर लू लिन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है और जवाब नहीं देने देता है, जिसकी वजह से अब लू जियाओ को यही लगता है कि लिन उससे मिलने के लिए रेडी है, वो डेट पर जाएगी। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि लू लिन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देकर ऑफिस चला जाता है, पर उसे उसका असिस्टेंट से पता चलता है कि लिन ने उसका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो लू की सिरे बलकर नहीं रहना चाहती है। जिसकी वजह से लू को गुस्सा आ जाता है और वो लिन से बात करने के लिए जाता है। जहाँ दूसरी तरफ लिन लू जियाओ के साथ डेट पर होती है और वहाँ लू जियाओ उसे उसका हेयर पिन लौटाता है और उसे अपने हाथों से पहनाता भी है। पर इसके बाद वो लिन से सीधा ये सवाल करता है कि ये हेयर पिन तो उसे लू के बेड से मिला था
तो कहीं लू और लिन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। ये सुनकर लिन शॉक्ड होती है। फिर लू जियाओ से पूछता है कि उसका उसके अंकल से क्या रिलेशनशिप है, जिस पर लिन से बताती है कि उसने बस लू के साथ बहुत पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसके अलावा वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, जिसकी वजह से अब लू जियाओ लिन से पूछता है कि क्या वो उससे एंगेजमेंट करने वाली है और क्या वो अपनी मर्जी से एंगेजमेंट कर रही है। तो लिन उसके जवाब देते हुए हाँ बोलती है। इसके बाद वो दोनों जूस पीने लग जाते हैं, पर तभी उन्हें इंटरप्ट करने वहाँ लू आ जाता है, जो कि सीधे लिन को वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से साइन करने के लिए कहता है। तब लू जियाओ उससे पूछता है कि आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जिस पर वो उस फाइल को ओपन भी करने वाला होता है, लेकिन लिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और किसी तरह से उसे वहाँ से भेज देती है, क्योंकि अगर लू जियाओ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया होता तो वो लिन से कभी भी शादी नहीं करता। इसके बाद अब लिन लू के पैरों में गिर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उसे छोड़ दे और लू जियाओ से शादी करने दे, क्योंकि अब वो उसको टॉर्चर नहीं कर सकता है। लिन भी अब उसका टॉर्चर नहीं सह सकती है, तो लू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन से कहता है कि उसे लू जियाओ के पैसों से इतना प्यार है कि अब वो पैसों के लिए उसके पैरों में भी गिर रही है। जिसके साथ साथ वो अब लिन का गला दबाने लग जाता है और ज़बरदस्ती लिन से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, जिससे कि लिन बहुत ज़्यादा अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो अपने मुंह से बोलकर किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिन की बचपन की दोस्त युन फॉरेन से वापस अपनी कंट्री में आ रही होती है, तो वो इस बार लिन को कॉल करके बताती है और उसे मिलने भी बुलाती है, जिससे कि लिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि लिन और युन बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और युन कंट्री में आते ही एक ज्वेलरी शॉप पर कंट्री का सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदने जाती है, क्योंकि वो अपनी होम कमिंग पार्टी देने वाली थी। पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस तो लू ने बहुत पहले ही रिजर्व कर लिया होता है। तो वो लू से नेकलेस को खरीदने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है, पर लू उसे वो नेकलेस नहीं देता है और कहता है कि वो ये नेकलेस किसी को गिफ्ट देने वाला है। और इस दौरान लू के लुक्स को देखकर युन भी उसके लुक्स से इम्प्रेस होने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने घर चली जाती है, जहाँ जाते ही उसकी स्टेप मॉम और मैन उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि वो लू जियाओ के साथ मिसबिहेव कर रही थी और उसके अंकल को सीड्यूस भी कर रही थी, और इसीलिए वो लिन को वापस से मारने भी वाले होते हैं। पर तभी वहाँ लिन की बेस्ट फ्रेंड यून आ जाती है, जो कि लिन को वहाँ से बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यून उसे आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि आज उसे एक बहुत हैंडसम लड़का मिला था, जो कि उसके लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद लिन भी यून की तारीफ करती है कि यून भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसे एक परफेक्ट पार्टनर ही मिलना चाहिए, और वो नहीं जानती थी कि यून तो लू को ही लाइक कर रही थी। जिसके बाद अब लू के साथ बाकी लोगों को भी यून की होम कमिंग पार्टी का इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन लू लिन को अपने पर्सनल हाउस में लेकर आ जाता है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है। जो सब बातें लिन को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माननी पड़ रही होती है। अब लू उसे वही नेकलेस भी गिफ्ट करता है जो कि उसने आज खरीदा था, और जब लिन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो लू उसे बताता है कि ये काम करने से उसे खुशी मिलती है, इसीलिए वो करता है, और ऐसा करके वो अपनी लाइफ में खुश भी हो पाता है। वो ये सब इसीलिए तो करता है। इसके साथ साथ वो लिन को स्माइल करने का ऑर्डर देता है और लिन को ना चाहते हुए भी उसके सामने स्माइल करना पड़ता है। जिसके बाद लू लिन के लिए घर के बाहर कुछ गार्ड्स लगाकर रख देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है ताकि लिन बिना किसी परमिशन के बाहर ना जा सके। लेकिन लिन को तो यून की बर्थडे पार्टी में जाना था, और इसीलिए वो लू जियाओ को मैसेज करके वहाँ बुला लेती है और लू जियाओ से किसी तरह बाहर निकलने के लिए बोलती है। लू जियाओ भी उसे बाहर निकाल देता है, जहाँ वो लिन से पूछता है कि उसने लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ये सुनकर लिन थोड़ा घबरा जाती है और लू जियाओ उससे कहता है कि वो तो लू के साथ काम कर रही थी ना, तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या नहीं। जो सुनकर अब लिन शांत हो जाती है और वो समझ जाती है। उसके बाद लू जियाओ को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जा रही है, तो सब
लू जियाओ भी उसके साथ वहाँ आ जाता है और लिन को देखकर सब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं और लिन जियाओ से एक कवर अपने आप को छुपाने के लिए कहती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी होती है। जिसके बाद लू जियाओ यून से मिलता है पर यून गलत समझ लेती है कि कहीं इसी ने तो लिन को चीट नहीं किया था। लेकिन लिन यून को बताती है कि लू जियाओ तो उसका फियोंसे है, जिस पर अब लू जियाओ भी उनसे बात करता है और फिर वो उससे पूछता है कि लिन को चीट किसने किया था और वो इंसान को ज़रूर सबक सिखाएगा, तुम बस मुझे नाम बता दो। जो सुनकर लिन सोचने लग जाती है कि यहाँ तो लू जियाओ के अंकल की ही बात हो रही है। लू जियाओ तो उसके अंकल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि लिन की स्टेप मॉम और मैन भी यून की पार्टी में आ जाते हैं और वो आते ही लिन और यून को देखकर कहने लग जाती हैं कि ये दोनों यून फैमिली की बेटी की पार्टी में क्या कर रही हैं, क्योंकि लिन की फैमिली नहीं जानती थी कि यून ही यून फैमिली की इकलौती बेटी है और वो इतनी रिच है। वो बस उसे एक स्ट्रेंजर समझकर इंसल्ट करने लग जाती हैं और मैन तो यून की ड्रेस पर पानी भी फेंक देती है और उसे पार्टी से निकल जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पास पार्टी का इनविटेशन भी नहीं था। लेकिन ये चीज़ देखकर लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो मैन को धक्का देकर उसे केक पर गिरा देती है और उसका फेस केक से खराब हो जाता है। जो चीज़ देखकर लिन की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यून और लिन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लो क्लास हैं और वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकलवा देगी। जहाँ यून उन्हें वार्न करती है कि वो जो भी अभी कर रही हैं उसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो मैन यून से कहती है कि अगर उसे अपनी इस गलती का रिग्रेट भी हुआ तो वो उसे एक डॉग की तरह बाग करके दिखाएगी। और तभी उन लोगों की फाइट देखकर लू जियाओ वहाँ आ जाता है, जो कि लिन की फैमिली से कहता है कि वो दोनों मिस यून से क्यों लड़ाई कर रही हैं और मिस यून ही यून फैमिली की इकलौती डॉटर है। ये सुनकर अब लिन की स्टेप मॉम और मैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यून ही यून फैमिली की इकलौती डॉटर है। जहाँ लिन उनसे कहती है कि अगर यून कोई रिच फैमिली से ही होती तो भी लिन उसे प्रोटेक्ट करती। लिन की फैमिली का कोई हक नहीं होता है उसे इंसल्ट करने का और ना ही उसे बुली करने का। और तभी वहाँ लिन की स्टेप मॉम और मैन को लेने सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं और यून अब मैन से कहती है कि उसने तो बोला था कि अगर मैन को अपनी गलती का रिग्रेट हुआ तो वो उसे डॉग की तरह बार्क करके दिखाएगी। तो अब मैन और उसकी मॉम को सबके सामने डॉग की तरह बार्क करके दिखाना पड़ता है और उन दोनों की पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होती है, जिसके बाद सिक्योरिटी उन दोनों को बाहर फेंक देती है। पर तभी वहाँ लू आ जाता है, जिसे मैन कहने लग जाती है कि लिन जियाओ के साथ इस पार्टी में आई है और उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें बुली किया है और मैन को चोट भी आ गई होती है। पर लू मैन की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और कहता है कि अगर उसके हाथ या कहीं पर भी चोट लगी है तो वो उसे हॉस्पिटल भेज देगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है, वो खुद कोई डॉक्टर नहीं है। जिसके बाद लू पार्टी में चला जाता है। तब वहाँ यून उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो तो उसे पसंद करने लग गई थी। पर लू लिन पर थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि वो उससे बिना पूछे यहाँ आ गई होती है और इसीलिए वो यून की बातों को इग्नोर करके लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ बाहर वो लिन से कहता है कि वो बिना उसकी परमिशन के यहाँ वहाँ से बाहर कैसे आ सकती है और यहाँ क्यों आई। तो लिन उसे बताती है कि उसने यून से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी पार्टी में ज़रूर आएगी, इसीलिए वो यहाँ आई क्योंकि यून उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अब तो यून उसे पसंद भी करती है। तो अब लू को लिन के साथ कनेक्शन तोड़ देना चाहिए और यून के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर लू उसे कहता है कि यून तो उसे बस लाइक करती है और मुझे तो बहुत सारी लड़कियां लाइक करती हैं, तो वो सबको तो पसंद नहीं कर सकता है ना। और लिन उसकी बातों की वैल्यू नहीं करती है और इसीलिए वो घर से छुप कर यहाँ आ गई। जो सुनकर लिन मन में सोचती है कि वो तो लू को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो उसकी बहुत केयर भी करती है, पर वो ये सब लू को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि लू भी उसे पसंद करता है या नहीं।
जिसके बाद वो लू को इशारों में अंदर चलने के लिए कहती है। तब लू उसके क्लोज आ जाता है और उसे कहता है कि अगर उसके बेस्ट फ्रेंड को ये पता चला कि लिन लू के साथ रिलेशनशिप में है तो उसका क्या होगा। और तभी वहाँ युन भी आ जाती है, जो कि लू से कहती है कि लिन भले ही बोल नहीं सकती पर उसे सुनाई जरूर देता है, तो उसे उसके कानों के इतना पास जाकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद युन युन से कहती है कि अब तो वो भी लू को अच्छे से जानती है, तो वो युन की मदद जरूर कर सकती है लू को युन के लिए अप्रोच करने में। जिस पर लिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो लू और उसके बारे में युन को कैसे समझाए और उसे बताए या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युन का ब्रदर वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और वो लिन को देखकर उन्हें कहता है कि उसने तो लिन को बार में देखा था, यानी कि लिन एक अच्छी लड़की नहीं थी। जिस पर लिन उन लोगों को बताती है कि वो तो बस बार में अपनी जॉब करने जाती थी और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी युन का भाई लिन की इंसल्ट करना बंद नहीं करता है, उल्टा उसकी और ज़्यादा इंसल्ट करता है और कहता है कि लिन बहुत ही इमोरल लड़की है, क्योंकि उसने किसी लड़के के साथ स्कार्फ भी अपने ऊपर पहना था और ज़रूर उसके बॉडी पर लगे मार्क्स को वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि लोग उसकी सच्चाई जान सकते थे। तो लू जियाओ बीच में बोलता है कि वो स्कार्फ उसका है और इसीलिए अब लिन को वो स्कार्फ हटाना पड़ता है और सब लोगों को ध्यान लिन पर ही आ जाता है और उसके नेकलेस पर भी सब नोटिस करते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा शॉक तो युन होती है, क्योंकि ये वही नेकलेस होता है जो कि वो अपनी पार्टी के लिए लेने वाली थी, जहां अब वो सबको बताती है कि ये नेकलेस तो उसने लू को शॉप में खरीदते हुए देखा था, वो भी आज ही। तो अब सब लोग लिन को और भी इंसल्ट करते हुए बोलने लगते हैं कि वो कैसी लड़की है, वो लू फैमिली के 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है। तभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और एक ने तो उसे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस भी दे दिया है। जिस पर अब युन भी लिन से गुस्से में पूछने लगती है कि आखिर लू और उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो तभी लू उन सबको बताता है कि लिन अब उसकी फैमिली की एक मेंबर बनने वाली थी, तो वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पार्टी में वो उन लोगों के स्टैंडर्ड को लो करे और इसीलिए उसने लिन को वो नेकलेस पहनने के लिए दे दिया था। जो सुनकर अब सब लोगों को उस पर बिलीव हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। लेकिन युन का भाई अब भी लिन की इंसल्ट करता है और कहता है कि लिन लू फैमिली की मेंबर तो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो म्यूट प्रोस्टिट्यूट गर्ल है। जो सुनकर अब लू को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो युन के ब्रदर को बहुत मारता है और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जो देखकर अब युन उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि वो कितना हैंडसम और कितना काइंड भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू जियाओ लिन को छोड़ने उसके घर जाता है, तो लिन बहाना करके रास्ते में ही उतर जाती है, क्योंकि उसे तो लू के घर जाना था ना। और उसके जाते जाते लू जियाओ उसे एक टेडी गिफ्ट करता है, क्योंकि आज लिन का भी बर्थडे होता है और वो तो अपना बर्थडे भूल ही गई थी। जिसके बाद लिन घर चली जाती है और उसे अब समझ आता है कि लू ने असल में वो नेकलेस उसे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए ही दिया होता है, यानी कि उसे भी लिन का बर्थडे याद था। तो सोचकर लिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो लू के पास जाकर बैठ जाती है और उसके हाथ पर मेडिसिन भी लगाती है, क्योंकि उसे युन के ब्रदर्स को मारते वक्त हाथों पर चोट लग गई थी। और जब वो उसके मेडिसिन लगा रही होती है तो लू लिन से भी जाग जाता है और लिन को उसके हाथ पर दवाई लगाते हुए देखकर कहता है कि लिन बहुत ही इनोसेंट है, क्योंकि वो खुद का बर्थडे ही भूल गई थी। जिसके बाद वो उसे नींद में ही अपने क्लोज कर लेता है और सो जाता है। अब अगले दिन युन और लिन साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ युन लिन से कहती है कि वो बहुत जल्दी ही लू से दोबारा मीटिंग करने वाली है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। जिस पर लिन उससे पूछती है कि क्या वो लू को लेकर श्योर है कि लू ही उसका ड्रीम मैन है। तब युन लिन से कहती है कि वो लू को ही अपना ड्रीम मैन मान चुकी है और वो उसे अप्रोच करके ही रहेगी। जहाँ अब युन लिन से पूछती है कि उसे भी तो 2 साल पहले किसी लड़के ने चीट किया था,
तो अब लू जियाओ के साथ शादी करके लिन को भी एक नई लाइफ मिल रही है ना। जो सुनकर लिन मन में सोचती है कि जिस लड़के की यून बात कर रही है कि उसने 2 साल पहले लिन को चीट किया, वो असल में लू ही तो है। और लिन भी लू को ही पसंद करती है, ना कि लू जियाओ को। और वो तो शादी भी बस अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए ही लू जियाओ से कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू अपने एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और तभी उसे लिन के वीचैट से एक मैसेज आता है कि वो उसे फ्लावर शॉप पर मिलना चाहती है। तब लू उसे मिलने के लिए निकल जाता है और वो अपने असिस्टेंट से उस शॉप के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो एक लवर्स पॉइंट है जहाँ कपल्स सनसेट देखने चाहते हैं। तो अब लू अपने लिए पहले अच्छे कपड़े खरीदने चला जाता है। उसके बाद वो बहुत अच्छे से रेडी होकर लिन से उस शॉप में मिलने चला जाता है। पर असल में तो वो मैसेज लिन के फोन से यून ने किया होता है और यून ही फ्लावर शॉप में लू से मिलने का वेट कर रही थी। पर यून को देखकर अब लू वहाँ से जाने लगता है। तो यून उससे बताने लग जाती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, जिस पर लू उसे इग्नोर करता है। तो यून उस पर चिल्लाने लग जाती है कि ज़रूर लू भी किसी से प्यार करता है और इसीलिए वो यून के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। और अगर ऐसा है तो वो किसके साथ रिलेशनशिप में है वो मुझे बताए, क्योंकि वो लव को अपने वीकनेस समझता है और अपने फीलिंग्स बताने से डरता है। जो सुनकर लू को लिन की याद आ जाती है, क्योंकि वो तो लिन के लिए ही ये सब फील करता है। तभी उसे यून से लिन के बारे में पता चल जाता है कि लिन ने यून से उसके बारे में ऐसा कहा था कि लिन को एक लड़के ने 2 साल पहले धोखा दिया और असल में तो वो लड़का लू ही था। जो सुनकर अब लू वहाँ से चला जाता है और यून टेंशन में आ जाती है कि कहीं अब लिन की एंगेजमेंट लू जियाओ से टूट ना जाए, क्योंकि उन्हें लिन के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चला होगा। अब हम देखते हैं कि लू तो वहाँ से चला जाता है, पर वो अपना फोन टेबल पर ही भूल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ लिन यही सोच रही होती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला और उसे धोखा दिया, तो वो एक अच्छी दोस्त कैसे हुई। तभी उसे लू के फोन से एक मैसेज आता है और वो उसे फ्लावर शॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन ये मैसेज असल में यून ने किया होता है, क्योंकि उसे लू के फोन से ये पता लगाना था कि उसकी सीक्रेट लवर आखिर है कौन। और इसीलिए वो लू के फोन से सबसे ज़्यादा कॉल लगाए हुए नंबर पर कॉल करके उसकी सीक्रेट लवर यानी कि लिन को वहाँ बुला लेती है। और जैसे ही वो लिन को वहाँ देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि लू की सीक्रेट लवर असल में लिन ही है। और लिन अपने जिस बॉयफ्रेंड की बात करती है, जिससे कि वो बहुत प्यार करती है, वो असल में लू ही था। जिसके बाद अब लिन यून से बहुत बार सॉरी कहती है और उसे समझाती है कि वो यून को ये सब इसीलिए नहीं बता पाई क्योंकि वो यून को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उसकी शादी किसी मजबूरी की वजह से लू जियाओ से हो रही थी, तो वो लू और यून को एक साथ मिलवाना चाहती थी। जो सुनकर अब यून लिन को गले लगा लेती है और फिर वो लिन को समझाती है कि लिन को अब से ब्रेव बनना होगा और लू को अपने फीलिंग्स बतानी होगी, क्योंकि वो लू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है पर वो उसे बताने से डर रही होती है। और रही बात लू जियाओ से एंगेजमेंट की, तो यून उस मैटर को संभाल लेगी। जो सुनकर लिन उससे पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा नहीं है, तो ये उसे कहती है कि उसे लू जैसा हैंडसम और रिच लड़के तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर उसे लिन जैसी अच्छी बेस्ट फ्रेंड कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगी और इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अब लू लिन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो वो फ्लावर शॉप पर ही भूल गया था। तो उसे लेने वो वापस से फ्लावर शॉप पर जाता है, जहाँ उसे लिन नज़र आती है और वो लिन से कहता है कि वो यून और लू को मिलाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो अब लिन उसे बिना कुछ समझाए हक कर लेती है और किस भी करती है, यानी कि वो अब ब्रेवली लू को अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है और ये चीज़ लू भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और लिन लू से पूछती है कि उसने उस दिन यून के भाई को इतना क्यों मारा था। तो लू उसे बताता है कि ये सब उसने लिन के लिए ही तो किया था और अब लू भी अपनी फीलिंग्स लिन से नहीं छुपाना चाहता था कि वो उसे कितना लाइक करता है
और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और क्लोज भी आ जाते हैं। पर हम देख पाते हैं कि असल में लू जियाओ ने लिन को जो टेडी दिया होता है उसके अंदर एक हिडन कैमरा होता है जो कि लू और लिन की सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके अगले दिन लिन लू को ऑफिस के लिए रेडी कर रही होती है तो उसे लू जियाओ का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जो देखकर लिन लू से प्रॉमिस करती है कि वो आज लू जियाओ से क्लियर कर देगी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन लू जियाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है जहां वो लू जियाओ से कहती है कि वो उसे कुछ बताने वाली है। तो लू जियाओ पहले ही उसे बोल देता है कि वो सब कुछ जानता है कि लिन उसे क्या कहना चाहती है और वो उसे कहता है कि वो जान चुका है कि उसका और लू का अफेयर चल रहा है, वो भी बहुत सालों से। तो लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि लू जियाओ को ये सब कैसे पता चला और अब लू जियाओ उसे बताता है कि कुछ साल पहले लू जियाओ के मॉम डैड एक शिप में वेकेशन के लिए गए थे और उस शिप का शेल होने से पहले ही उस शिप में आग लग गई होती है और वो आग लगाई थी लू ने, जिसकी वजह से लू जियाओ ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब वो लू से रिवेंज लेना चाहता था, जहां वो लिन को भी याद दिलाता है कि वो भी उस शिप में थी। और असल में उस शिप में आग लगने से ही लिन की मॉम भी इंजर हुई थी और वो अभी तक हॉस्पिटल में थी। जिसके साथ साथ लिन ने उस आग में लू को बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके लंग्स और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स में एक्सेस स्मोक चली गई थी और वो म्यूट हो गई और तब से ही लिन बोल नहीं सकती थी। तो मेन रीजन वो हादसा ही था, जो सब याद करके लिन रोने लग जाती है और तभी लू जियाओ उसे कहता है कि अगर लिन की मॉम को ये पता चला कि लिन लू से प्यार करती है जिसने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो उसकी मॉम कितना ज़्यादा हर्ट होंगी, उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। और यही समझाते हुए लू जियाओ लिन से कहता है कि अगर वो लू जियाओ से कल एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर देगी तो वो लोग लू से इस बात का बदला ज़रूर लेंगे। और लू जियाओ बस ये चाहता था कि एक बार लिन उसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दे। जिसके बाद लिन घर चली जाती है और जब लू उसके पास आता है तब भी वो यही सब सोच रही होती है, जहाँ लू उसे कहता है कि अगर वो इस बात की टेंशन ले रहा है कि लू जियाओ लिन के बात से एग्री नहीं करेगा और उससे एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा तो लिन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लू सब कुछ संभाल लेगा। जिसके अगले दिन अब हम देखते हैं कि लिन और उसकी फैमिली रेडी होकर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और खुद लू उन लोगों को एंट्रेंस पर पिक करने आता है, जो कि असल में बस लिन को दिखाने के लिए आया था। और जब गेस्ट लू से पूछते हैं कि क्या अब वो भी जल्दी ही शादी करने वाला है, तो लू उन्हें बताता है कि जिससे वो शादी करने वाला है वो लड़की भी उस पार्टी में आई है। जो सुनकर सब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जो लू से शादी करने वाली है। और मैन इन सब में खुद को स्पेशल समझने लग जाती है कि कहीं वही तो नहीं है वो लड़की जिससे लू शादी करना चाहता है। पर तभी लिन की बेस्ट फ्रेंड यून वहाँ आ जाती है और वो उन सबको बताती है कि लू जिससे शादी करना चाहता है वो लड़की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और असल में वो लिन को मोटिवेट कर रही थी ताकि लिन लू जियाओ से एंगेजमेंट तोड़ सके और अपने रियल लव लू के पास जा सके। पर जब ग्रैंडपा लिन को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं तब लू जियाओ उसे एक रिंग देकर प्रपोज करने लगता है, तो उस पर लिन अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे कि यून और लू दोनों ही बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर लिन ऐसा क्यों कर रही है। पर अब जब लिन कुछ बोल नहीं पाती है तो लू जियाओ सबके सामने लिन की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि वो एक म्यूट लड़की है और इसीलिए वो कुछ बोल नहीं सकती है। जहाँ अब सभी लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि लू जियाओ कितना अच्छा लड़का है जो कि एक म्यूट लड़की से शादी कर रहा है। पर तभी लू लिन को अपनी तरफ खींचता है और उससे पूछता है कि उसने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया है। तभी लू जियाओ सबको बताता है कि असल में लू की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से लू ऐसा बिहेव कर रहा है। और अब वो सबके सामने लू और लिन की किस करते हुए वीडियो चला देता है जो कि उसने उस टेडी की मदद से रिकॉर्ड की थी। और वो देखकर लिन को ये लगता है कि ये सब लू ने जानबूझकर किया है क्योंकि वही तो उसकी एंगेजमेंट तोड़वाना चाहता था। और इसीलिए लू लिन को समझाने लग जाता है कि ये सब उसने नहीं किया है।
पर सब लोग अब लिन के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उसने एक ही फैमिली के 2 लड़कों को फंसा लिया और लू फैमिली भी एक ही लड़की को शेयर कर रही है, जिसकी वजह से लू और लिन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। और उसी गुस्से में लू उस स्क्रीन को ही चेयर से तोड़ देता है, जिस पर ये सब चल रहा होता है। और फिर वो लोग को बताता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि उसकी लवर कौन है, तो वो असल में लिन ही है, जिससे वो 2 सालों से प्यार करते आया है। जिसके बाद वो सब लोगों को वहाँ से भेज देता है और अब लिन से बात करता है, जहाँ लिन उससे कहती है कि अब वो उसके साथ और नहीं रहेगी क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो उसके जैसे मर्डरर को ट्रस्ट नहीं कर सकती है। जो सुनकर लू उससे कहता है कि वो मर्डरर कैसे हो सकता है। तब लिन उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने पहले अपने नेफ्यू के मॉम डैड को मारा और उसी शिप में लिन की मॉम भी थी, जहाँ लिन ने लू को तो बचा लिया पर वो अपनी आवाज़ और अपनी मॉम को नहीं बचा पाई। जो सुनकर लू को पता चल जाता है कि उसे सेव करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन ही थी, जिसकी वजह से अब वो उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो आग उसकी वजह से नहीं लगी थी और ना ही अभी जो वीडियो सब लोगों ने देखी उन दोनों की किस वाली उसने नहीं लगाई थी। लेकिन लिन को उसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, जिससे कि लू उसके हाथ में नाइफ दे देता है और कहता है कि अगर लिन उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है तो वो उसे उस चाकू से मार सकती है और यहाँ से चली जाए। जिस पर वो लिन को ऐसा करने के लिए फोर्स भी करता है, पर लिन ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि वो अभी भी लू को बहुत प्यार करती है। जहाँ अब वो लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। और लिन को रोता हुआ देखकर अब लू भी उसकी बात मान लेता है और उसे फोर्स नहीं करता है उसके साथ रहने के लिए। और ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू एक बार में लू जियाओ से मिलने जाता है, जहाँ लू जियाओ सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आराम से पार्टी करके चिल कर रहा हो। तभी लू वहाँ पहुंचकर उसे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा, बल्कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो लू ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो लू जियाओ का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू जियाओ उसे इस बात का रिवेंज लेगा और उससे डिसअपॉइंट करेगा। जो सुनकर लू जियाओ लू से कहता है कि लू को अच्छा बनकर रहने का नाटक बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो एक फीलिंगलेस मॉन्स्टर है। और अब जाकर लू जियाओ को पता चला कि लू की भी कोई कमजोरी है जो कि असल में लिन थी। तो उसने लिन के सहारे ही लू को हर्ट करने का प्लान बना लिया और उससे रिवेंज लेने का भी प्लान बनाया। जिसके बाद अब लू वहाँ से चला जाता है और उसे पता चलता है कि लिन उसके घर से अपना सारा सामान लेकर चली गई है, पर अब वो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ग्रैंडपा ने लू को फंसाने की प्लानिंग की होती है और वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे लू के अगेंस्ट में। इसके बाद हम देखते हैं कि लू को उनके सिटी के टॉप ज्वेलरी एग्जीबिशन में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ वो जियांग नाम की एक लड़की से मिलना चाहते थे, जो कि वहाँ के टॉप ज्वेलर्स की बेटी थी। और उसी पार्टी में मैनमैन भी अपनी एक फ्रेंड के साथ आई होती है, जो कि वहाँ सबको झूठ बता रही होती है कि उसने लू को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि लू जैसे रिच लड़के तो उसकी लाइफ में आते रहते हैं, जबकि सच तो ये था कि लू ने उसे रिजेक्ट किया था। और तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, जो कि उस पार्टी की एक वेट्रेस थी और गलती से उसके हाथ से ड्रिंक मैनमैन की फ्रेंड पर गिर जाती है, जिससे कि मैनमैन और उसकी फ्रेंड लिन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो म्यूट थी और इसीलिए लिन उन्हें इग्नोर करके वो ड्रिंक लेकर आगे चली जाती है। पर जिस लेडी को लिन वो ड्रिंक देती है उसे भी मैनमैन और उसकी फ्रेंड से पता चल जाता है कि लिन की एक म्यूट गर्ल है, तो वो भी लिन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो लिन की दी हुई ड्रिंक नहीं पिएगी क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है। जहाँ वो तो लिन को स्लैप भी करने वाली होती है, पर तभी लू वहाँ आ जाता है, जो कि उस लेडी को रोक देता है और कहता है कि वो लिन की दी हुई ड्रिंक पी लेगा। जहाँ वो लेडी अब लू की भी इंसल्ट करती है कि वो कितना इमोरल लड़का है और वो ये भी नहीं जानता कि उस लेडी का हस्बैंड ली ग्रुप से कोऑपरेट कर रहा है। पर तभी उस लेडी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है, जो कि उस लेडी को ही उल्टा स्लैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि असल में उस लेडी का हस्बैंड लू के साथ ही
कोऑपरेट करने वाला था, पर उसकी वाइफ ने ही लू को मिसअंडरस्टूड कर लिया। और हम देखते हैं कि जियांग लिन को बताती है कि लू बहुत ही अच्छा लड़का है और इसीलिए उसने लिन की हेल्प भी की है। जहां अब लू से पूछती है कि वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है, तो लू को उसे एक गिफ्ट तो देना ही चाहिए और इसीलिए वो उसे अपने डैड के सबसे टॉप वर्क यानी कि एटर्नल लव रिंग के बारे में बताती है, जो कि उन लोगों के लिए सबसे प्रीशियस और एक्सपेंसिव थी, क्योंकि वो रिंग जियांग के डैड ने उसकी मदर की डेथ के बाद ही बनाई थी। लेकिन लू उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि अगर उसे कोई भी ज्वेलरी चाहिए तो वो अपने डैड से कह सकती है, क्योंकि वो एग्जीबिशन ही उसके डैड का था। जिसके बाद लू वहाँ से चला जाता है और अब सारी ज्वेलरीज की बिडिंग स्टार्ट होती है और सबके सामने उन्हें लाया जाता है। पर जब लिन उस एटर्नल रिंग की ट्रे को लाती है तो उसके बॉक्स के अंदर रिंग ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से अब सब लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं वो रिंग लिन से गिर तो नहीं गई। और तभी मैन आगे आकर सबको कहती है कि ज़रूर वो रिंग लिन ने ही चुराई होगी, क्योंकि उसकी मॉम भी आईसीयू में ही है और लिन को रोज उनके बिल्स भरने पड़ते हैं। तो क्या पता उसने ही वो रिंग लालच में आकर चुरा ली हो, जिसके लिए अब वो लिन के कपड़े चेक करने की भी बात करती है। और इस चीज़ से लिन बहुत ज़्यादा श्योर थी कि उसने वो रिंग नहीं चुराई है, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल चीज़ का वो क्या ही करेगी। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट उन लोगों को चेक करवा रही होती है तो लिन की पॉकेट से वो रिंग बाहर गिरती है और अब सब लोग उसे चोर मान लेते हैं और मैन से नीचे भी गिरा देती है और सब उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जियांग उसे उठाकर अपने डैड से कहती है कि वो लिन को कोई भी सज़ा नहीं देना चाहती है। लेकिन तभी मैन सब लोगों को भड़काना शुरू कर देती है कि अगर उन्होंने लिन की कंप्लेंट पुलिस में नहीं की तो शायद लिन आगे भी चोरी कर सकती है। और इस बात पर सब लोग एग्री करते हैं। पर तभी लू सबके सामने कहता है कि ये चोरी तो उसने ही की थी, क्योंकि उसने जब उस रिंग के बारे में जियांग से सुना तो वो अपने लवर लिन के लिए वो रिंग खरीदना चाहता था और इसीलिए उसने लिन को सरप्राइज देने के लिए वो रिंग उसकी पॉकेट में रख दी थी। जो सुनकर सब लू को रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने अपने ट्रू लव के लिए चोरी भी कर ली थी। और अब जियांग के डैड भी लू से इम्प्रेस होकर कहते हैं कि अगर उसने रिंग ले ली है तो अब उसे सबके सामने वो रिंग लिन को पहनानी ही होगी। जहां अब वो अपने घुटनों पर बैठकर लिन को अपने हाथों से वो रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि वो उससे ही शादी करेगा। क्या वो उससे शादी करना चाहती है? जहाँ लिन उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही लू सबके सामने उसे किस कर लेता है और उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं देता है, जिसकी वजह से अब ये मैटर यही सॉल्व हो जाता है। और अब लू अपने साथ लिन को लेकर बाहर आ जाता है और मैन भी उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि लू ने वो रिंग नहीं चुराई थी, तो उसने सबके सामने लिन को बचाने के लिए उसकी साइड क्यों ली। तो लू उसे क्लियर करता है कि वो जानता है कि बैक स्टेज पर सिर्फ मैन ही उस रिंग को देखने गई थी और उसने लिन पर भी इल्ज़ाम इसीलिए लगाया क्योंकि लिन उसकी स्टेप सिस्टर है और वो बोल भी नहीं सकती। जहां वो ये भी कहता है कि वो उस एग्जीबिशन की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करा सकता है, जिससे कि मैन अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अब लिन वहाँ से चली जाती है तो लू उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और अगर वो चाहती है तो लू उसकी मॉम के बिल्स भी लिन के लिए पे कर सकता है। पर लिन लू को ये सब करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अब लू की स्लेव बनकर नहीं रहना है, तो वो यहाँ से जाना चाहती है। जहाँ वो उसके ऊपर गुस्से में वो रिंग भी फेंक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पर रात को वो वापस से रिंग ढूंढने आती है क्योंकि वो लू को हेट कर नहीं सकती थी, पर उसे वो रिंग नहीं मिलती है। और तभी उसे ये मैसेज भी आ जाता है कि उसकी मॉम को होश आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ लू भी वो रिंग को ढूंढने आता है, पर उसे भी वो रिंग वापस नहीं मिलती है और वो अपने घर चला जाता है। हाँ, उसे सपने में अपना ब्रदर दिखता है जो कि उस शिप में जलकर मर चुका था और उसे देखकर लू का ब्रदर उसे समझाता है कि
उसे अब खुद पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ था और ना ही उसे अब गिल्टी फील करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ जो भी हुआ उसमें लू की गलती बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए लू का ब्रदर उसे लिन को वापस जीतने के लिए कहता है और समझाता है कि अब वो लू के ड्रीम्स में नहीं आएगा, क्योंकि अब लू को संभालने के लिए उसे लिन मिल चुकी है। तो अब उसे खुश रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं और जो अपनी मॉम से मिलने गई होती है। उसकी मॉम उसे आग लगने के दिन की पूरी कहानी बताती है कि असल में वो आग लू के डैड ने लगाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे उनका बिजनेस और सारी कॉर्पोरेशन संभाले, और इसीलिए उन्होंने लू को मारने के लिए वो आग लगवाई थी। जो सुनकर अब लिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लू को कितना गलत समझा, और इसीलिए वो उसी वक्त लू के घर चली जाती है और वो अपने साथ वही टेडी भी लेकर गई थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो वीडियो भी असल में लू जियाओ ने ही बनवाई होती है। जहां अब लू उसे वापस से सॉरी कहने लगता है तो लिन उसे हग करके बहुत रोती है कि वो बिना अपनी गलती के भी सॉरी क्यों बोलता है, और लू को इस तरह से वीक बनकर नहीं रहना चाहिए, जबकि वो इतना अच्छा और रियल मैन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू के डैड लू ग्रुप में एक फाइनल मीटिंग करते हैं, जहां वो पूरा लू ग्रुप लू जियाओ के नाम करने वाले थे। तभी लू वहां लिन के साथ आ जाता है और वो उसके डैड को ऐसा करने से रोक देता है, तो फिर कहता है कि लू ग्रुप अब भी सिर्फ उसका ही है और उसके डैड का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर लू जियाओ कहता है कि अगर उसके डैड ने वो ग्रुप लू के नाम किया था तो वो उस ग्रुप को वापस भी ले सकता है। पर लू सब लोगों को बताता है कि असल में उसने लू ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने सारे शेयर होल्डर को चेंज कर दिया था और उसने अपने डैड के शेयर होल्डर्स को ग्रुप से पहले ही निकाल दिया था, और अब उसके डैड का उस ग्रुप पर कोई भी हक नहीं था। जो सुनकर उसके डैड लू से कहने लग जाते हैं कि वो लू जैसे लड़के के हाथों में पूरी कंपनी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसने तो सारे रूल्स तोड़े थे और एक म्यूट गर्ल से शादी भी की थी, यहाँ तक कि उसने अपने ब्रदर और उसकी वाइफ को भी मारा था। तो अब लिन सबको बताती है कि असलन मर्डर तो लू के डैड हैं, जहाँ अब वो अपनी मॉम की कही हुई हर बात की रिकॉर्डिंग सब लोगों को सुनाती है। और अब जाकर लू जियाओ के सामने भी सच आ जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर असल में उसके ग्रैंडपा ने ही किया था, जिसकी वजह से अब वहाँ बैठे लोग सब लू के डैड को प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लू के डैड को चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड भी हो चुके थे। तो लू उन्हें वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है और अब बचा था लू जियाओ, जो कि अब भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे अब तक उसके पेरेंट्स का जस्टिस नहीं मिल पाया था। तो वो खुद को ही हर्ट करने के लिए अपनी गर्दन में पेन से स्टेप कर देता है, लेकिन लू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और लू जियाओ मरने से बच जाता है। जिसके बाद अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था, तो लू लिन को गिफ्ट में कुछ ज्वेलरी देता है और लिन उसे कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, पर उसने वो रिंग तो खो ही दी जो कि उसे लू ने पहनाई थी। तो तभी लू अपनी जेब से वही रिंग निकालता है और लिन के हाथों में पहना देता है, क्योंकि जिस दिन वो उस रिंग को ढूंढने वापस गया था वहाँ लकीली उसे वो रिंग मिल चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी उसे एक बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वो डॉक्टर लू को बताता है कि लिन की आवाज़ को ठीक करने के लिए उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाना होगा। जिस पर लू उन्हें कहता है कि उसे अपने पैसों की कोई फिक्र नहीं है और वो बस लिन की आवाज़ सुनना चाहता है। जिसके बाद लिन की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और जब कुछ दिनों बाद लू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो लिन वहाँ आती है। अब उसकी आवाज़ वापस आ चुकी थी, जहाँ अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी तरह हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।